अस्सलाम वालेकुम मदर्स। नवज़ायदा बच्चे की देखभाल है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। पहली बार बनने वाली माओ के दिल में बहुत सारे खदशात और बहुत सारे सवालात होते हैं कि अल्लाह की तरफ से दिए गए इस छोटे से नौमौलूद बच्चे की देखभाल कैसे करें, और साथ साथ वो डरती भी हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो इस वीडियो में आपको बच्चे की देखभाल करने के लिए बहुत सी हदायत बताएंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखें और कमेंट में बताएं अगर आपका कोई सवाल है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यकीनी बनाएं कि आपका बच्चा हमेशा महफूज मुकाम और महफूज माहौल में है। बच्चे को छूने से पहले बार बार हाथ धोएं। अपने बच्चे के सर और गर्दन को पकड़ते वक्त सहारा दें। बच्चे को ज़ोर ज़ोर से हिलाने से गुरेज करें क्योंकि ये दिमागी चोट का सबब बन सकता है। जितना मुमकिन हो अपने बच्चे को दूध पिलाएं। हर वक्त सोते रहने वाले बच्चे को हिलाकर पाँव की मालिश करके जगाएं और हर 2 घंटे बाद दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाएं। दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाएं। बच्चे का डायपर वक्त के साथ साथ तब्दील करें और डायपर क्रीम लगाते रहें ताकि बच्चे को रैश ना हो। बच्चे की स्किन को साफ़ और खुश्क रखें। अपने बच्चे के लिए केमिकल और खुशबू से पाक साबुन का इस्तेमाल करें। बच्चों को बिला वजह लोशन, पाउडर और तेल मत लगाएं और इस चीज़ से गुरेज करें क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बच्चे की नाल को बार बार सोलूशन से साफ़ करते रहें जब तक वो उतर ना जाए। अपने बच्चे को साफ़, नरम और आरामदेह कपड़े पहनाएं। सर्दियों में बच्चे के सर को टोपी से कवर रखें। गर्मियों में जब भी बच्चे को धूप में लेकर जाएं तो इसको कैप ज़रूर पहनाएं। बच्चे को डायरेक्ट धूप में लेकर जाने से परहेज़ करें। बच्चे के लिए प्रॉपर कार सीट का इस्तेमाल करें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि कार सीट ठीक से इंस्टॉल हो। बच्चे को हमेशा कमर के बल सुलाएं, कभी भी उल्टा ना सुलाएं। बच्चे के लिए हमेशा आरामदेह बिस्तर का इंतखाब करें और कोशिश करें बच्चे के बिस्तर में कोई भी सिरहाना या ऐसी चीज़ ना हो जिससे उसके दम घुटने का ख़तरा हो। बच्चों से बातें करें, आई कांटेक्ट करें ताकि इन्हें ज़ुबानी और समाजी महारत हासिल हो। अपने बच्चे को लोरी सुनाएं, इससे इन्हें सोने में मदद मिलेगी। अपने बच्चे की शुरू से ही रूटीन बनाएं ताकि वो वक्त पर सोए और वक्त पर जागे, और बच्चे के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक होगी तो तभी आप बच्चे का ख्याल रख सकेंगी। अगर आपने आराम करना है या आप बहुत थकी हुई हैं तो किसी की मदद ज़रूर ले लें। इस चीज़ में आपको हिचकिचाहट महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लिए भी वक्त ज़रूर निकालें, अपनी सेल्फ़ केयर करें, नहा लें, कोई मुश्किल है तो वो कर लें, इससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। कोशिश करें कि बच्चे की ज़रूरत का सामान हर वक्त घर पर मौजूद हो जैसे कि डायपर, वाइप्स, दूध, थर्मामीटर, बैंडेज वगैरह। अपनी आसानी के लिए आप बेबी कॉट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे को बाहर लेकर जाने के लिए स्ट्रोलर का इस्तेमाल करें। बच्चे के पैदाइश के शुरू के कुछ हफ्तों में बच्चे को मेहमानों से दूर रखें क्योंकि बच्चे को बीमारी लगने का भी खदशा होता है। बच्चे से मिलने आए मेहमानों को बच्चे को उठाने से पहले हाथ धोने का ज़रूर कहें। हमेशा पालतू जानवरों को नौज़ायदा बच्चे से दूर रखें और अगर वो जानवर आसपास ही रहता हो तो हमेशा बच्चे को नज़र में रखें। जब भी दूसरे कमरे में हो तो बेबी मॉनिटर का इस्तेमाल करें ताकि बच्चा रोए तो आपको इसकी आवाज़ आ जाए। अपने बच्चे को प्यार करें, स्किन से स्किन मिलाएं ताकि आप दोनों में मज़ीद प्यार पैदा हो। बच्चे को बहलाने के लिए झूला या म्यूज़िक चेयर का इस्तेमाल करें। बच्चे को नहलाने के लिए बेबी बाथ टब का इस्तेमाल करें। हमेशा बच्चे के लिए नरम कंघा इस्तेमाल करें। बच्चे के नाखून साथ साथ काटती रहें ताकि वो ख़ुद को ज़ख्मी ना कर ले। बच्चे के नाक को बल्ब, सिरिंज या नेज़ल एपरेटस से साफ़ करते रहें ताकि नाक बंद ना हो। बच्चे के बुखार को देखने के लिए बेबी थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। अपने बच्चे की नींद, फीडिंग और पॉटी टाइमिंग को नज़र में रखें। कोई भी गैर मामूली चीज़ नज़र आए तो डॉक्टर से रब्ता करें। बच्चे को बिस्तर या कमरे में अकेला ना छोड़ें। बच्चे को ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं, जितने आपने पहने हैं इससे एक तय ज़्यादा पहनाएं। सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए हवा में नमी रखने वाले हीटर का इस्तेमाल करें। बच्चे को हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर नहलाएं। डायपर अगर गीला हो तो फ़ौरन तब्दील करें और दिन में ज़रूर एक बार बच्चे की टांगें धुलवाएं।
بچے کے ڈائپر بدلنے کے بعد اور دودھ پلانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ 6 ماہ تک بچے کو صرف ماں کا دودھ پلائیں۔ حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروائیں اور کارڈ ضرور بنوائیں۔ بچے کی ناف کٹنے کے بعد وائٹ ڈسچارج یا خون آنا نارمل ہے، لیکن اگر بدبودار ڈسچارج آئے تو فوراً ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ دن میں بچے کو اپنی نگرانی میں پیٹ کے بل لٹائیں، جو کہ پیٹ کے پٹھوں اور دماغ کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ بچے عصر اور مغرب کے دوران اکثر روتے ہیں، اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کو تیز بخار ہو یا جھٹکے آئیں، بچہ نیلا پڑ جائے یا بچے کی رنگت پیلی زرد ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں، اس سے کوئی سیریس مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ 50 نیو بورنز بیبی ٹپس شیئر کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر مست وزٹ کریں۔ ہمارے چینل پر ہے ماں کی ہر مسئلے کا حل، بیبی پرابلم سے ریلیٹڈ، پریگننسی سے ریلیٹڈ، بیوٹی ٹپس سے ریلیٹڈ، کوکنگ سے ریلیٹڈ، ہر طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، تو آپ ان کو ایک بار ضرور وزٹ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔